हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत घर। आप मौजूद इस वक्त हकीकत घर में। मुझे कहते हैं अब्दुल रहमान। दोस्तों, माहिरीन के हैरत अंगेज़ इंकशाफात हाथों की बनावट इंसान की शख्सियत से मुतल्लिक क्या बताती है। इंसान की अमली ज़िंदगी में इसके हाथों का सबसे अहम किरदार होता है। इंसान चाहे सीधे हाथ से काम करे या उल्टे हाथ से काम करने का आदी हो, इसके हाथों और उंगलियों की बनावट इसकी शख्सियत पर बराह रास्त नज़रअंदाज होती है। माहिरीन के नज़दीक हाथों की हथेली की बनावट और इसके साथ इसकी उंगलियों की बनावट और साख्त इंसान की शख्सियत के बारे में जानने में बहुत मददगार साबित होती है। नंबर 1, हाथों की उंगलियों की साख्त। इंसानी हाथ में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा मौजूद होता है जो कि अलग अलग साख्त के हामिल होते हैं और यही साख्त इनकी शख्सियत पर असरात को जाहिर करती है। अगर कोई उंगली टेढ़ी मुड़ी हुई हो, ऐसी उंगली को कमजोर कहा जाता है, जबकि सीधी और मजबूत उंगली को ताकतवर तस्वुर किया जाता है। इसी तरह अंगूठे की बनावट भी कमजोर और ताकतवर हो सकती है। सीधा और लंबा अंगूठा मजबूत अंगूठा कहलाता है और यह इंसान के अपने पेशे में कामयाबी की ख्वाहिश को जाहिर करता है। पहली या शहादत की उंगली सीधी और लंबी हो तो मजबूत कहलाती है और यह इंसान के किरदार की मजबूती और मजबूत शख्सियत की अलामत होती है। दरमियानी उंगली की मजबूती एक जिम्मेदार इंसान की निशानी होती है जो खुद एतमाद और अक्लमंद होता है। चौथी या अंगूठी वाली उंगली की मजबूती का मतलब इंसान का फनून लतीफ़ा की जानिब रुझान को जाहिर करती है। छोटी उंगली की मजबूती इंसान के माशरती रवैये को जाहिर करती है। ये उंगली जितनी मजबूत होगी, इंसान अपनी सोच और तर्ज फिक्र को इतना ही आसानी से दूसरों तक मुंतकिल कर सकेगा। याद रखिए, एक इंसान के हाथ में तमाम उंगलियां और अंगूठा बेक वक्त मजबूत बहुत कम होते हैं। इस वजह से इंसानी हाथ के मुताले के लिए इन उंगलियों का मुशाहिदा करना जरूरी था और जितनी उंगलियां मजबूत होंगी, इंसान सिर्फ इन्हीं खुसूसियात का हामिल होगा। नंबर 2, उंगलियों के सरों के साख्त। उंगलियों की बनावट भी शख्सियत पर असर अंदाज हो सकती है। बुनियादी तौर पर उंगलियों के आखिरी किनारे 4 मुख्तलिफ साख्त के हामिल हो सकते हैं। उंगली का आखिरी सिरा अगर गोल हो तो ऐसे अफराद अमन पसंद होते हैं, वो झगड़ों से दूर भागते हैं। उंगली का आखिरी सिरा अगर नोकीला हो तो ये किसी भी शख्स की रूहानियत की दलील होती है। ऐसे अफराद दुनियावी कामों से जल्द दूर होकर रूहानी सफर पर निकल पड़ते हैं। उंगली का आखिरी सिरा अगर चकोर हो तो ऐसे अफराद बहुत मूडी होते हैं और अपने मूड के बायस बड़े से बड़े फैसले कर लेते हैं। बेलचे नुमा आखिरी सिरे रखने वाले लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं और अपना रास्ता खुद बनाने पर यकीन रखते हैं। इन्हें दूसरों की बात सुनने और बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत कम होती है। उंगलियों के दरमियान फासला। हाथ की उंगलियों के दरमियान फासले को जांचने के लिए हाथ को किसी हमवार सतह पर नॉर्मल अंदाज में रख दे और मुशाहिदा करे। अगर हाथों की तमाम उंगलियों में मुनासिब फासला मौजूद हो तो इसका मतलब है कि आप एक आज़ाद सोच के हामिल हैं और तजुर्बात करना पसंद करते हैं। अगर तमाम उंगलियों में फासला कम हो तो ये मोहतात तर्ज अमल की निशानदही करता है। ऐसे अफराद जल्द गुल मिल नहीं पाते। अगर दरमियानी उंगली और अंगूठी वाली उंगली में फासला ज्यादा हो तो ऐसे अफराद बहुत कम ही किसी से मुतासिर होते हैं और अगर इन उंगलियों में फासला कम हो और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हो कि आप माशरती रस्म और रिवाज पर अमल करना बेहतर समझते हैं और माशरती हुदूद की पासदारी करते हैं। अगर अंगूठी वाली उंगली और छोटी उंगली के दरमियान फासला ज्यादा हो तो ये इस बात का सबूत है कि आप एक खुश मिजाज इंसान है, जबकि इन उंगलियों में अगर फासला कम हो तो यह इस बात का सबूत है कि आप एडवेंचर पसंद करते हैं और आपकी बेचैन फितरत आपको आराम से कम ही बैठने देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल हकीकत घर को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबा दें। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।